अन्य लोग अन्य ड्यूटियों में भी व्यस्त हैं, क्योंकि आज परीक्षाओं के और सुरक्षा में जो है चूक ना हो जाए, ये भीड़ देखिएगा दौड़कर, इसीलिए कह रहे थे कि यहाँ पे जो है प्रशासनिक बल की जरूरत थी। और देखिए लोग इस तरीके से उनको देखिए पकड़ लिए हैं, और इस माहौल में कोई भी जो है प्रशासनिक बल नहीं है, और उनके चाहने वालों की संख्या आप देख सकते हैं। और ये देखिए अखिलेश यादव को बारीकी से जो है हम आपको दिखा रहे हैं, ये काफिला आप देखिएगा, आपको हम पूरी काफिला इस वीडियो के अंतर्गत दिखाएंगे। ये देखिएगा पूरी भाई मुलाकात नहीं हो पाई, इतनी भगदड़ थी। मुलाकात में अखिलेश भैया रुके नहीं, 2 मिनट के लिए भी मुलाकात नहीं हो पाई। हमें कोई शौक नहीं है कि यहाँ 50 डिग्री टेम्परेचर पे आके काम करें, हमें अपने नेता से मोहब्बत थी। का दिया जाए, लेकिन वो तो भैया के ऊपर हमारे चढ़े लागे। अरे यार फिर तो बहुत, क्योंकि दम है, कितना दमन में तेरे देख लिया है, देखेंगे। ये लोग टेरानी की बात करते हैं ना। इस तरीके से अखिलेश यादव जी के यहाँ से आने का सूचना मिल चुका है। और ये सबसे बड़ी विजुअल जो हम आपको दिखा रहे हैं, हर एक गाड़ियों पर कार्यकर्ताओं का जो है नज़र है कि उस गाड़ी पर अखिलेश यादव जी होंगे। और अगर मैं बताऊं तो इस पूरे भीड़ में केवल एक ही प्रशासनिक बल यहाँ दरोगा जी जो है मौजूद हैं। और ये बताइएगा कि कितनी लोगों की यहाँ पे देखिए प्रशासनिक बल की यहाँ पे ज़रूरत है, लेकिन अब यही कहिए कि यहाँ पे क्यों प्रशासन नहीं आया है, उसको आप समझिएगा। और यहाँ पर देखिए सैकड़ों की संख्या में जो है यहाँ पे कार्यकर्ता मौजूद हैं, और इसी रास्ते से जो है अखिलेश यादव जी जो है सहसों के लिए जाएंगे, जो वहाँ पर श्याम जी लाल जो है प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके बिटिया का शादी है, और उसी शादी समारोह में जो है शामिल होंगे। और देखिएगा ये सबसे बड़ी विजुअल जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये काफिला देखिए अब निरंतर आना शुरू हो चुका है, और जितने भी जो है विधायक गण है अब उनका जो है आगमन अब यहाँ पे शुरू हो चुका है। ये सबसे बड़ी विजुअल। और ये देखिए विधायक जी जो है, ये गीता पासी जी जो है, ये देखिए गीता पासी जी जो है जा रही हैं, और सभी विधायकों का यहाँ पे देखिए हुजूम अब लगना शुरू हो चुका है। और ये देखिएगा, ये देखिए सबसे बड़ी विजुअल। इसी तरीके से अखिलेश यादव को जो है ये जाना जाता है, उनके काफिले के लिए जाना जाता है। जिस जगह जाते हैं उनका काफिला ही एक सबसे बड़ा पहचान होता है, और वही काफिले से जो है आप समझ सकते हैं। ये सबसे बड़ी विजुअल जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखिएगा इस समय जो है प्रयागराज के धरती पर अखिलेश यादव का जो है आगमन होने वाला है, जिसे आपको बारीकी से दिखाने का भरपूर हम प्रयास कर रहे हैं। और देखिएगा कार्यकर्ताओं का धीरे धीरे जो है हुजूम अब लगना शुरू हो चुका है बालसन चौराहे पर। ये देखिएगा सभी जो है कार्यकर्ता स्वागत के लिए उनके यहाँ पे जो है आ चुके हैं। और देखिएगा पूरे भीड़ में बस केवल आपकी जो है नज़र अगर दिखाइएगा तो है प्रशासन की कमी जो है दिखाई दे रही है। सबसे बड़ी विजुअल जो लगातार हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। और इस समय समाजवादियों का जो है फौज वो खुद प्रशासन का मोर्चा थाम चुका है, और अपने कार्यकर्ताओं में जो है सामंजस्य बना के इस स्वागत समारोह को जो है दिव्य बनाया जा रहा है। ये हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखिएगा। और इसी रास्ते से जो है अखिलेश यादव जी आएंगे, जिसे हम आपको बारीकी से दिखा रहे हैं। और इस रास्ते को चाहिए था डाइवर्ट कर देने के लिए कुछ समय के लिए, क्योंकि प्रदेश के सबसे बड़े जो है मुखिया आ रहे हैं। अब आपको हम दिखा रहे हैं। सर कोई और प्रशासनिक बल आएगा, केवल आप ही अकेले हैं? नहीं आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं। पूरे भीड़ को आप ही कंट्रोल कर पाएंगे अकेले? नहीं, मैं कर रहा हूँ, और लोगों को बताया गया है, क्योंकि आज अन्य लोग अन्य ड्यूटियों में भी व्यस्त हैं, क्योंकि आज परीक्षाओं के सबसे बड़े जी आ रहे हैं। अवगत करा दिया गया है, उच्च अधिकारी लोग भी आ रहे हैं। ठीक है, ऐसा तो नहीं आप सुरक्षा हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल कोशिश की जा रही है। और ये देखिएगा निरंतर ये जन सैलाब, देखिए ये जो है काफिला जो है आ चुका है। ये सबसे बड़ी विजुअल ये आप देख सकते हैं। इस तरीके से देखिए कार्यकर्ता इस तरीके से देखिए भाग रहे हैं, आपको हमें बारीकी से जो है दिखा रहे हैं। ये देखिए अखिलेश यादव से मिलने के लिए ये हुजूम आप देखिए। और ये देखिए उनके जो है ये देखिएगा उनके चाहने वाले लोग। और देखिए ये जो है कमांडो जो है उतर चुके हैं, और सुरक्षा में जो है चूक ना हो जाए, ये भीड़ देखिएगा दौड़कर, इसीलिए कह रहे थे कि यहाँ पे जो है प्रशासनिक बल की जरूरत थी। और देखिए लोग इस तरीके से उनको देखिए पकड़ लिए हैं, और इस माहौल में कोई भी जो है प्रशासनिक बल नहीं है, और उनके चाहने वालों की संख्या आप देख सकते हैं। और ये देखिए अखिलेश यादव को बारीकी से जो है हम आपको दिखा रहे हैं, जिसे आप देख सकते हैं। और इसी तरीके से ये स्वागत हुआ अखिलेश यादव का। अखिलेश यादव देखिए बाहर नहीं निकले, और भीड़ ज़्यादा होने के कारण जिस तरीके से तमाम धमकी भी उनको मिल रहा है, और सुरक्षा व्यवस्था भी यहाँ पे देखिए बहुत बेहतर नहीं था। और देखिए उनके जितने भी सिपाही थे
कमांडो सब लोग अब देखिए जा रहे हैं। ये काफिला आप देखिएगा, आपको हम पूरी काफिला इस वीडियो के अंतर्गत दिखाएंगे। ये देखिएगा पूरी जो है काफिला इस तरीके से लगी हुई है, जिसे आप देख सकते हैं एम्बुलेंस भी मौजूद है। और ये अखिलेश यादव अपने काफिले के लिए भी जाने जाते हैं। ये देखिएगा ये भीड़ और ये काफिला, जिसे आप ये पहचान लगा सकते हैं कि 2027 का जो सियासी माहौल है कितना गर्म और कितना तेज दिखाई दे रहा है। कार्यकर्ताओं में जो है उम्मीद है कि उनके मुखिया 2027 में जो है बदलाव करेंगे। उसी बदलाव के लिए इनके कार्यकर्ता इस चौराहे पर मौजूद हैं। और देखिएगा ये इस तरीके से सैकड़ों की संख्या में जो है गाड़ी जो है मौजूद है कि उनके ये जो है स्वागत भव्य और दिव्य जो है बनाया जा सके। अखिलेश यादव जी से मिलकर कैसा लगा? भाई मुलाकात नहीं हो पाई, इतनी भगदड़ थी। मुलाकात में अखिलेश भैया रुके नहीं, 2 मिनट के लिए भी मिले नहीं, मुलाकात नहीं हो पाई। काफी भगदड़ है भैया। मुलाकात हुआ कि नहीं? नहीं मुलाकात नहीं हो पाई भैया। अच्छा, भीड़ निकल गए भैया। हाँ, पर सब भीड़ बहुत थी भैया, भीड़ बहुत थी। प्रशासन कोई एक भी प्रशासन नहीं थी। पूरे इस माहौल में केवल एक दरोगा जी एक आया था, बाकी कोई नहीं आया था। यहाँ पर कोई प्रशासन नहीं था। जब डेलीगेशन में ये था कि बालसन चौराहे पे नेताजी रुक के माल्यार्पण करेंगे। इसका अवगत प्रशासन को था? बिल्कुल, पहले से डेलीगेशन था, समाजवादी पार्टी की तरफ से डेलीगेशन था कि बालसन चौराहे लगा है। बिल्कुल डर सता रहा है, क्योंकि 27 में समाजवादी पार्टी की प्रचंड बहुमत से सरकार बनने जा रही है। हाँ, एकदम खुली चैलेंज दे रहे हैं हम। युवा जिस तरफ चलता है उस ओर जवानी चलती है। अच्छा, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि समाजवादी के कार्यकर्ता उद्दंड होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, प्रशासन 50 डिग्री टेम्परेचर समाजवादी नेता कार्यकर्ता काम कर रहा है। आप देख रहे हैं जिस टेम्परेचर समाजवादी नेता कार्यक्रम समाजवादी के कार्यकर्ता मोर्चा संभाल लिए थे। बिल्कुल संभाल लिए थे, ऐसा कुछ नहीं थे, क्योंकि अपने नेता के सम्मान में समाजवादी पार्टी 24 घंटा निरंतर खड़ी है, अब खड़ी रहेगी। आप जो है 1.5 घंटे से धूप में खड़े थे, आपको ये दर्द महसूस नहीं हो रहा कि आप मुखिया जी से नहीं मिले? ऐसा कुछ नहीं, हम फिर से संघर्ष करेंगे अपने नेताजी साहब मिलने के लिए, आगे चल रहे हैं, फिर नेताजी से मिलेंगे, क्योंकि हमारा जोश और जुनून जो है नेताजी के प्रति बहुत लगाव है, इसलिए हम मिलने के लिए नेताजी हमारे आगे प्रदेश अध्यक्ष की बेटी की शादी प्रोग्राम में जा रहे हैं, हम वहाँ पहुँचने का काम कर रहे हैं। यही सबसे बड़ी विशेषता होती है कि जो है समाजवादी की जो है कार्यकर्ता इतने जुनूनी होते हैं, इसीलिए माना भी जाता है कि समाजवादी का जो है जड़ ग्राउंड लेवल पर काफी मजबूत, बहुत मजबूत है, जितना मजबूत समाजवादी पार्टी का वो है। और एक मैं अवगत कराना चाहूंगा, ये जो भी रास्ते में आपको काफिला दिखाई दे रहा है वो अखिलेश यादव जी का काफिला है, जो सहसों के लिए पलायन हो रहा है, और जिसे लगातार आप इस काफिले से समझ सकते हैं कि अखिलेश यादव के चाहने वाले और उनके समर्थक लगातार इस हुजूम को बरकरार किए हुए हैं। जी बिल्कुल, आप देखिए डेलीगेशन में ये भी था समाजवादी पार्टी की तरफ से, बालसन चौराहे समाजवादी पार्टी के नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष जी रुकेंगे, माल्यार्पण करेंगे। यहाँ देख लीजिए हजारों की संख्या में समाजवादी नेता इकट्ठा हुए थे कि हमारे नेताजी आएंगे, हम लोग मिलेंगे, माल्यार्पण करेंगे। उसके बाद जो है यहाँ प्रशासन, एक भी प्रशासन नहीं था, एक दरोगा आए थे। उसके बाद नेताजी की कोई यहाँ व्यवस्था नहीं हो पाई, जिससे नेताजी रुके नहीं, सीधा निकल गए आगे प्रदेश अध्यक्ष की बेटी की शादी। युवा नेता क्या कहना चाहोगे? हम लोग बस यही कहना चाहेंगे कि हम इंडिया अलायंस में जितने भी इस देश में स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, हम लोग ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन आईसा की तरफ से थे। हम लोगों की मांग है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में छात्र संघ बहाल हो, और इस देश में जो फांसीवादी ताकतें हैं, जो पूंजीवाद के दम पे इस देश में हिंदू और मुस्लिम दंगे भड़काने का प्रयास किया जा रहा है, तो हमारी मांग है आदरणीय अखिलेश यादव जी से। और छात्र संघ जो है, हम भी एक यूनिवर्सिटी के पढ़े छात्र हैं, बाधा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से पढ़ा हूँ, छात्र हूँ। हमें कोई शौक नहीं है कि यहाँ 50 डिग्री टेम्परेचर पे आके काम करें, हमें अपने नेता से मोहब्बत थी, इसलिए हम आगे 50 डिग्री टेम्परेचर पे काम कर रहे हैं। कैसी मोहब्बत हो जाती है अपने नेता? देखिए, नेता पे अपने मोहब्बत होती है जो जीत लेता है, क्योंकि उनके दिया हुआ लैपटॉप आज भी चल रहा है, उनके दिए हुए गरीब दुखियों बेटियों के कन्या विद्या धन आज भी उनके काम आया था, क्योंकि सरकार बंद कर चुकी है। साइकिल दिया था माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, वो आज तक लोगों ने चल रहे हैं। आज बताइए, कहते हैं कि लैपटॉप उन्हीं को मिला जो यादव थे। ऐसा कुछ नहीं, आप निकाल के डाटा दीजिए, हम बता देंगे। अब अभी उत्तर प्रदेश पुलिस में हुआ है, वैकेंसी आई थी, जितने भी होंगे इसमें सबसे ज्यादा यादव लड़के हुए हैं इस सरकार में, क्योंकि संघर्ष कर रहे हैं। इसका कोई वो नहीं है। ये 46 में 56 कहने वाले माननीय मुख्यमंत्री यशस्वी योगी आदित्यनाथ, इस बार का जो सिलेक्शन है उसमें ज्यादा से ज्यादा यादव हुए, तो लेकिन योगी सरकार कहती है कि सबका साथ सबका विकास। निकलवा लीजिएगा पत्रकार महोदय,
इसका डाटा आप निकलवा लीजिएगा। सबसे ज्यादा अगर उत्तर प्रदेश पुलिस में हुए हैं तो यादव के बच्चे हुए हैं, क्योंकि उन्होंने संघर्ष करना सीखा है। उनको कोई विरासत में चीज मिली नहीं थी, उन्होंने संघर्ष करके हर चीज हासिल कर रहे हैं। इसी की जलन आज उनको हो रही है। ये सामंतवादी जलन हो रही है। सामंतवादी सरकार, भाजपा सरकार उखाड़ फेंकने का काम, हम युवा समाजवादी लोग इसको उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। आपके नेता को धमकी मिला था गोली से मारने के लिए। आप एक कार्यकर्ता को धमकी देकर उड़ा दें, वही बहुत बड़ी बात है। हमारे नेताजी ने आह्वान किया और 19 तारीख के सिर्फ बिना किसी डेलीगेशन के उन्होंने आह्वान किया, 10,000 गाड़ियों से गए वहाँ किसी भी भारतीय जनता पार्टी के। क्या आपको नहीं लगता है 10,000 गाड़ी से गए हैं तो वो भी धमकाने के लिए गए? ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि उनके प्रति मोहब्बत है लोगों को, वो जाते हैं। क्योंकि एक दलित सांसद लालजी सुमन के शोषण हो रहा है, उनके बचाने के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने वहाँ गया है। शोषण हो रहा है आपके नेता? बिल्कुल, मैं हमारे नेता पर नहीं, पीडीए के नेता लालजी सुमन, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक लालजी सुमन पर शोषण हो रहा है, तलवारें लहराई जा रही हैं। अगर यही हम समाजवादी यादव सरकार किए होते, यादव के लोग किए होते, पता नहीं कितना अनगिनत और कितना नामजद मुकदमा हो गया होता हम लोगों के ऊपर। वो तो वंशज हैं, वो तो राणा जी के वंशज। अरे राणा के वंशज हैं तो हम भी तो कृष्ण के वंशज हैं पत्रकार महोदय, आप भी तो इस चीज के समझिए। हम भी तो किसी के वंशज हैं, आप कहें इस पर बात नहीं करते हैं। लेकिन वो जब आपके उनके वंशज को गद्दार बोलेंगे तो क्या होगा? उनके वंशज को जब गद्दार बोलेंगे? ऐसा कुछ नहीं बोले महोदय, उन्होंने क्या क्या हमको बोला है, आप उसके भी बारे में थोड़ा जांच करिए पत्रकार महोदय। देखिए, हाँ, आज चलिए, आपको अखिलेश यादव जी से मुलाकात नहीं है, इसका दुख है? हम बहुत पहले अखिलेश यादव से मिल चुके हैं, ये तो तीसरी चौथी राउंड है। अच्छा, लगातार मिलने का मन करता है? हम समाजवादी हैं। हमारे नेता आदरणीय श्रद्धेय मुलायम सिंह जब का देहांत हुआ था तो हम सैफई जाने का काम किए थे, क्योंकि मैं उसमें बीएससी फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था, तब मैं सैफई जाने का काम किया था। हाँ, क्या आप भी चाहते हैं कि नेता बन जाए? नहीं, हमारी नेतागिरी तो हमारे राजनीति हमारे पारिवारिक है। हमारे पिताजी ग्राम प्रधान रहे, हमारे दादाजी 45 साल प्रधान रहे, तो राजनीति करना तो मेरा स्वाभाविक है जी। आप कैसी राजनीति करेंगे? क्या जातिगत पे राजनीति? जो ऐसा कुछ नहीं, जातिगत राजनीति बिल्कुल नहीं होगी। पीडीए का नेता पीडीए पे काम करें, क्योंकि पिछड़े मैं आपको बताना चाहूंगा कि बिहार के लेनिन जिनको कहा जाता है बाबू जगदेव प्रसाद, वो कहते थे कि 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। हमारे नेता चाहे मान्यवर काशीराम साहब हो, चाहे मुलायम सिंह यादव जी हो, इन्होंने कहा है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हम लोग अपनी हिस्सेदारी की मांग कर रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि इस देश में जातिगत जनगणना हो। कुछ लोग कहते हैं कि अभी हिस्सेदारी का क्यों नाम आ गया, इसके पहले कांग्रेस की सरकार थी तब क्यों नहीं मांग रहे थे हिस्सा? कांग्रेस की सरकार में भी हम लोगों ने हिस्सेदारी मांगी थी। अगर आपने इतिहास का अध्ययन किया हो तो हम आपको बताना चाहेंगे कि 1990 में इस देश में जो समाजवादी सरकार आई थी, जो विश्वनाथ प्रताप सिंह बीपी सिंह जी के नेतृत्व में जो समाजवादी सरकार आई थी, उसमें हमारे नेता मुलायम सिंह यादव जी, मान्यवर काशीराम साहब, रामविलास पासवान जी, शरद यादव जी, लालू यादव जी, इन तमाम महानायकों महामानवों ने इस देश का जो सबसे बड़ा वंचित तबका था, पिछड़ा वर्ग था, जो आज़ादी के बाद इस देश के कैंपसों से, विश्वविद्यालयों से जो बाहर था, उसको हमारे नेता आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी ने, लालू जी ने, मान्यवर काशीराम साहब जी ने उनको। सबसे पहले अपना परिचय बताइए, कहाँ से आए हैं? मेरा नाम अमित यादव है, मैं टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश से हूँ। मंत्री डॉक्टर मोहन यादव है, इसलिए मैं उनका वो यादव है तो मैं भी यादव, मैं उनका समर्थन नहीं करूंगा। जो लोग इस देश में सामाजिक न्याय की बात करेंगे, हम सोशल एक्टिविस्ट योगेंद्र यादव जी का समर्थन करेंगे। लेकिन जब एक सवाल उठता है कि लोग कहते हैं कि पूरे जो है भारत में कोई जो है यादव सीएम नहीं है, लेकिन जब बीजेपी ऐसा कर दिखाती है, दलितों को भी जो है सीएम बनाने का क्षमता रखता है। देखिए पत्रकार महोदय, सबसे पहले तो मैं पॉलिटिकल साइंस का विद्यार्थी हूँ। हम लोग राजनीति विज्ञान पढ़ते हैं और हम लोग सबसे पहले इस देश के नागरिक हैं। जब हम लोग संविधान का अध्ययन करते हैं तो प्रियम्बल प्रस्तावना कहता है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाएंगे। तो हम ये जो बीजेपी आरएसएस करना चाहती है, हम तो सबकी बात करते हैं। सबकी बात करना चाहते हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? आप भी सबकी बात करना चाहते हैं कि केवल जातिगत पर बात करना चाहते हैं? नहीं भाई, ये गलत है। जाति के, ये देखिए
पीडी आप देख रहे हैं नहीं दिखाई पड़ रहा है, कैमरा जूम करिए इस पे। हम इसके समर्थक है भाई, हम यादव हैं, हमारा घर अंबारी आजमगढ़ में है। और भाई हम अखिलेश से, आप तो जानबे करते हैं, हाँ अंबारी आजमगढ़, और आप जानबे करते हैं वहाँ जड़ से पुनी तक समाजवादी है। आज तक कोई वहाँ लहा नहीं पाया कि कोई विधायक बन जाए, कोई वो बन जाए। दिनेश लाल निरहुआ ने लड़का, अरे वो ना अमरपाली भौजी के देख के उठवा दे रहे हैं, तू समझना भाई बाबू उकुल हम लोग बात हम समझते अपन। हम युवा थे, हम लोग अपनी भाभी आम्रपाली जी गई थी, आम्रपाली जी गई थी इसलिए जीत गए थे। हाँ एकदम एकदम यही बात सच है। क्या यादव जो लोग थे आम्रपाली पर फिदा हो गए थे? ये आप गलत बोल रहे हैं, मतलब बहू और अपनी भाभी समझ के लोग कहें कि बहुओं को एक बार जितावा, एक बार मौका दिया जाए, लेकिन वो तो भैया के ऊपर हमारे चढ़े लागे। अरे यार फिर तो बहुत गड़बड़। भाभी को भूल गए? नहीं भूला ना रे, उन भैया हमारे गलत बोल गया ना, तब उन्हें अच्छा लगा। हम तो 12-13 बार मिले हैं, हमको कोई यहाँ बुलाया भी नहीं है। हम स्वतंत्र रूप से अपने मन से यहाँ आए हैं और यहाँ मिलने आए थे और मिले भी, देखे भी, और जितना देखे जो खुशी हुआ वो बहुत है। अच्छा एक आखिरी सवाल आपसे लेंगे, आप ही से लेंगे। हमारे माननीय रमा नेता है, कुछ लोग कहते हैं कि समाजवादी के जो है कार्यकर्ता किसी भी रैली में जाते हैं तो पैसे लेकर आते हैं। ये बात समाजवादी कार्यकर्ता इस पूरे प्रदेश नहीं बल्कि देश में जितने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं उतने अगर जिस दिन रोड पे आ गए, ये बीजेपी सरकार न केंद्र में दिखेगी और न ही राज्य सरकार में। ललकार रहे हैं आप? ललकारने की बात नहीं है और न हम लोग डरने वाले हैं, क्योंकि दम है कितना दमन में तेरे देख लिया है देखेंगे। ये लोग डराने की बात करते हैं ना, तो हम किससे डर रहे हैं आप? किसी से डर नहीं, वही समझा रहे कि हम लोग डरने वाले से नहीं है, क्योंकि दम है कितना दमन में तेरे देख लिया है देखेंगे, जगह है कितने जेल में तेरे देख लिया है देखेंगे, देख लिया है देखेंगे। और जब तक रहेगा जेल में चना हमारा लगा रहेगा आना और जाना, हम लोग डरने वालों से नहीं है। 2027 में अखिलेश भैया को सीएम की कुर्सी पर बिठाएंगे, इसीलिए हम लोग आज इस रोड पे हैं। सड़क से लेकर सदन तक हम लोग लड़ने का काम करेंगे और तब तक नहीं रुकेंगे जब तक अखिलेश भैया को मुख्यमंत्री नहीं बना देते, पीडीए की सरकार नहीं बना देते उत्तर प्रदेश में। आप सबकी सबसे बड़ी समस्या यही है कि अखिलेश यादव को आप मुख्यमंत्री बनाने की कोशिश करते हैं। आधी जनता कहती है कि अखिलेश यादव प्रधानमंत्री बनाना चाहेंगे, आप तो उनको पीछे के लिए लेके जा रहे हैं। जैसे समय की अखिलेश यादव के सपना का खुद ही आप पूरा नहीं, जैसे समय की मांग होगी वैसा हम लोग संघर्ष करेंगे। और ये जो संघर्ष उत्तर प्रदेश में मात्र एक पार्टी समाजवादी पार्टी है जो सड़क से लेकर सदन तक लड़ने का काम कर रही है। इसके अलावा एक भी पार्टी आप ना रोड पे देखेंगे ना सदन में देखेंगे जो बीजेपी का पुरजोर विरोध करते हैं, उसके रणनीति का विरोध करते हैं। ये जो पीडीए की रणनीति है हम लोग इसको साकार करेंगे और तब तक नहीं रुकेंगे जब तक अपनी सरकार नहीं बना लेते हैं। पत्रकार महोदय, आपने एक अच्छा सवाल पूछा अभी भाई साहब से कि आप लोगों को पैसा दे के बुलाया गया है। मैं आपको असलियत आज बता देता हूँ पत्रकार महोदय, क्योंकि मैं यहाँ का स्टूडेंट हूँ, मेरा घर यहाँ नहीं है। मुझे घर से 3000 रुपये मिलता है यहाँ, जिसमें अखिलेश यादव के यहाँ हमें रहने खाने पढ़ने के लिए। उसी में से बचा के जब पता चला कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आज बालसन पे आ रहे हैं, जब हमको पता चला तो उसी 3000 में से काट के हम यहाँ भाड़ा दे के आए। बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। बिल्कुल बड़ी बात कह रहे हैं, क्योंकि जिससे लगाव है उससे बड़ी बात कहने में कोई दो राय नहीं है। पत्रकार महोदय बात समझिए आप, 3000 रुपये में उसी में से काट के आज पैसा दे के भाड़ा दे के मैं यहाँ आया हूँ अपने पैसे से। पैसा देता कौन है? जब भारतीय जनता पार्टी देती है, जब उसकी सरकार बनने को होती है तब वो पैसा बांटने का काम करती है। हम समाजवादी पैसा लेके काम नहीं करते, पैसा देने का काम करते हैं। पैसा मतलब अपने परत लगा के काम करते। बताइए आप कौन दिया है पैसा? मैं बेरोजगार हूँ, मेरे घर पे किसान है लोग, बताइए आप पैसा कहाँ से मिलेगा हमको? पत्रकार तो महोदय उसी में से काट के आए हैं पत्रकार महोदय। ये जो कह रहे हैं कि 3000 मिलता है उसी से आते हैं। देखिए भाई, यहाँ हर स्टूडेंट को इतना ही पैसा मिलता है, चाहे कोई बड़े घर से रहे चाहे छोटे घर से रहे, ठीक है। पढ़ने का पैसा 3-4 हजार रुपया मिलता है, सबको मिलता है। ये भाई सही कह रहा है, सब अपने भाड़े से आए हैं। कोई पैसा लेने और कोई किसी का दम नहीं है कि समाजवादी लड़कों को पैसा दे दे और थाम ले पैसा। कोई गरीब और रोने वाले घर से नहीं है कि आप पैसा मांगने आते हैं। सब अपने स्वतंत्र रूप से अखिलेश भैया के समर्थक है, इसके लिए आते हैं। पीडीए के समर्थक है, इसके लिए आते हैं। और सब समाजवादी से जुड़े हैं, उनकी विचारधाराओं से जुड़े हुए हैं, इसलिए आते हैं। अब एक आखिरी सवाल लेंगे, 2027 में क्या माहौल रहेगा? क्या गठबंधन से समाजवादी चुनाव में उतरेगी कि वही अकेले दम पे? जो पार्टियां पीडीए का समर्थन करेंगे और पीडीए को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, जितनी भी छोटी पार्टियां हैं उनको हम लोग लेने का कार्य करेंगे और जितना भी हो सकेगा हम लोग छोटी पार्टियों को जोड़ेंगे और पीडीए की जो लड़ाई है उसको मजबूत करेंगे। अपना आदर्श किसको मानते हैं? हमारे आदर्श मुलायम सिंह यादव। मुलायम सिंह को मानते हैं। बिल्कुल। आप अपना आदर्श किसको मानते हैं? हमारे आदर्श
नेताजी मुलायम सिंह यादव हैं, डॉक्टर BR अम्बेडकर हैं, भगत सिंह हैं, मार्क्स हैं, लेनिन हैं, चे गुवेरा हैं। राणा जी को मानते हैं? देखिए, आप अभी हमारे नेता बोले हैं कि हम लोगों को इतिहास में नहीं जाना है, क्योंकि अगर हम लोग इतिहास में गए तो कहीं उनको वर्तमान में हम लोग बात करेंगे, क्योंकि हमारे नेताजी का सख्त आदेश है कि हम लोग इतिहास की बात नहीं करेंगे, वर्तमान की बात करेंगे। हमारे नेता और अच्छा, ये एक अभी पीछे से सवाल आया, महंगाई और बेरोजगारी पर क्या कहना चाहेंगे? इतनी महंगाई, हम अपने दीदी की शादी 2013 में किए थे, एक बाइक खरीदे थे 57,000 रुपए की। आज वो बाइक खरीदने जाएंगे तो 1 लाख रुपए के ऊपर है। आप समझ ले कि इस प्रदेश में महंगाई कितनी है, समझ ले सकते हैं आप। वो तो कहते हैं फीचर देने लगे हैं, यूनिवर्सिटी एलएलबी का क्या देने लगे हैं? फीचर मिलने लगा है, फीचर। अभी योगी जी को ये BO का फोन है, अगर हम उनको दे दे चलाने के लिए तो वो चला नहीं पाएंगे, और वो फीचर की बात कर रहे हैं। और इस प्रदेश में महंगाई, हमारी उम्र 28 और 29 साल के बीच में है। हमारी दीदी की शादी 2013 में हुई थी, उसमें हम लोग मोटरसाइकिल हीरो होंडा स्प्लेंडर 55 से 57,000 रुपये का खरीद कर हम लोग दिए थे, खुशी खुशी दिए थे। लेकिन आज अगर एक गरीब अपने चाहे कि हम अपने दामाद को, अपने बिटिया को एक मोटरसाइकिल देते हैं हंसी खुशी के लिए, तो वह 1 लाख से ऊपर जाएगा, तब उसको जाके एक मोटरसाइकिल मिल पाएगी। यह है महंगाई। इसी महंगाई को हम लोग हटाएंगे और एक ऐसी सरकार बनाएंगे जिसमें सभी लोगों को न्याय मिले। शोषित महंगाई पर कंट्रोल कर पाएंगे? महंगाई पे कंट्रोल हम लोग जब भी समाजवादी पार्टी सरकार है, महंगाई पे कंट्रोल रहा है और रहेगा।